Welcome back to my YouTube channel. My name is प्रियांशी पंचाल. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रबी क्रॉप्स. आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन. Why can why can paddy not grow in a winter season? हम पैडी को विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं करवा सकते? क्योंकि यहाँ पर हर एक क्रॉप्स का जो भी प्रोडक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है. किसी क्रॉप्स को यहाँ पानी ज्यादा चाहिए या तो किसी को कम. तो यहाँ पर पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो करवा सकते? द पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, मतलब कि पैडी को सबसे ज्यादा पानी चाहिए. Therefore, it is a grow only in a rainy season. तो हमारे लिए उसको ग्रो करवाना रेनी सीजन में इजी रहेगा, क्योंकि रेनी सीजन में यहाँ पर पैडी को ज्यादा से ज्यादा पानी मिलेगा, तो उसका जो भी पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा. The cultivation of a crops involve the several activities undertaken by the farmer over a period of a time. यहाँ पर किसी भी प्लांट को ग्रो करवाने के लिए हमें बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज करनी पड़ती है. बट ये जितनी भी एक्टिविटीज है हम एक ही टाइम पर नहीं कर सकते. कुछ कुछ टाइम पीरियड यहाँ पर बीच बीच में सभी एक्टिविटी के बीच में गैप टाइम पीरियड रखना पड़ता है. बाद ही हम बाकी की सारी एक्टिविटी कर पाते हैं. यहाँ पर जब भी कोई हम क्रॉप का प्रोडक्शन करवाते हैं या तो ग्रो करवाते हैं, तो यहाँ पर बीच बीच में हमें एक से एक एक्टिविटी यहाँ पर करनी पड़ती है. यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज आर द सिमिलर टू दोस कैरी आउट बाय द गार्डन इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस. ये जितनी भी सारी एक्टिविटी है वो किससे सिमिलर है? जो भी हम गार्डनर है वो, या तो हम हमारे घर के अंदर जो भी प्लांट्स है तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, उसमें जितनी भी हम एक्टिविटीज फॉलो करते हैं वही सारी एक्टिविटी हम क्रॉप को ग्रो करवाने में यहाँ पर फॉलो करेंगे. दिस एक्टिविटीज आर द टास्क आर द रिफर टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. ये जितनी भी एक्टिविटीज है वो किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से रिलेटेड है. दिस एक्टिविटीज आर द लिस्टेड बिलो. यहाँ पर उसका एक लिस्ट बनाया है और यहाँ पर जितने भी स्टेप है वो टोटल कितने हैं? 7 स्टेप है. प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, मतलब कि सबसे पहले हमें यहाँ पर किसी भी क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी. सॉइल का जो भी स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से ठीक करना पड़ेगा. सोविंग का मतलब क्या है? सीड को मिट्टी में डालना, या तो फिर सीड का जो भी हमने चॉइसिंग किया है वो सीड उसकी जो भी क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे? तो उस मेथड में पढ़ेंगे. एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर. यहाँ पर कौन सा मैन्यूअर ऐड करना है, कौन सा फर्टिलाइजर ऐड करना है, कितनी मात्रा में हमें कौन सा मैन्यूअर यूज करना चाहिए, और ऑर्गेनिक या तो फैक्ट्री में जो बना हुआ है वो फर्टिलाइजर यूज करना है. इरिगेशंस यहाँ पर पानी इरिगेशंस का मतलब क्या है कि किसी भी क्रॉप के अंदर हमें कितना पानी देना है, किस मेथड हम यूज कर सकते हैं पानी देने के लिए, और पानी का मतलब कि वेस्टेज ना हो, और ऐसी कौन कौन सी मेथड है जो पानी कम से कम उसमें जाए और यहाँ पर इरिगेशन भी प्रॉपर तरीके से हो सके. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स का मतलब क्या है कि जितने भी क्रॉप्स है उसके आसपास के जो भी एक्स्ट्रा वाले जो प्लांट होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले वीड्स बोलेंगे. तो यहाँ पर हमारे प्लांट को वीड से कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे उसके बारे में, क्योंकि कई बार क्या होता है हम प्लांट ग्रो करते हैं उसके बाजू में ही कोई और एक वेस्ट प्लांट मतलब कि ग्रो कर देता है, तो वो क्या करेगा? हमारे प्लांट में वो वीड्स जो है उसको कंपटीशन देगा सनलाइट में, वाटर में, न्यूट्रिशन में, तो फिर हमारा प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा. हार्वेस्टिंग मतलब कि अगर हमारा प्लांट ग्रोथ हो गया है तो उसको हार्वेस्ट कैसे करवाएंगे? फिर हार्वेस्ट करने के बाद हम जो भी हमारा प्लांट का जो भी ग्रोथ हो गया है उसमें से जो भी हमने हार्वेस्ट किया है, जैसे कि वीट का क्रॉप हमने ग्रो करवाया तो उसमें से जो भी वीट हमें मिले हैं उसका स्टोरेज कैसे पूरे साल तक हम करेंगे उसके बारे में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स के स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल. The preparation of a soil is the first step before the growing a crops. यहाँ पर कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करवाने से पहले हमें क्या करना जरूरी है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल.
वो सॉइल को प्रिपेयर कराना बहुत ही जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज द टर्न द सॉइल एंड द लूजन इट। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। यहाँ पर हम किसी भी सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो सॉइल को टर्न करके और उसको लूजन करके। दिस इज द अलाउज द रूट्स आर पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। Thus, loosened soil is allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil. यहाँ पर जो भी रूट्स डीप हो गए हैं सॉइल के अंदर, तो उसको ब्रीथ करने के लिए इजी रहे उसके अंदर, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, सॉइल को लूजन करवाते हैं और उसको टर्न करवाते हैं, ताकि यहाँ पर जितने भी रूट्स है डीप में वो इजीली ब्रीथ कर सके। Why does the losing of a soil allow the root to breathe easily? यहाँ पर soil को अगर हम lose करेंगे तो root कैसे easily breathe कर पाएंगे? The loosen of soil is a help in the growth of earthworms. यहाँ पर जब भी हम किसी soil को lose करवाएंगे तो यहाँ पर हमें दो benefits देखने को मिलेंगे। एक तो earthworms का growth अच्छा होगा और microbes जो भी soil में present है उसका भी growth अच्छा होगा। These organisms are the friends of farmers since they are the further the turn and the loosen the soil add of a humus seed. ये एक तो ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो है वो फार्मर्स के कैसे फ्रेंड्स है। यहाँ पर जैसे ही हम सॉइल को टर्न करवाएंगे और लूज करवाएंगे तो यहाँ पर सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, ह्यूमस प्रेजेंट हो जाएगा। बट व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी द टर्न एंड द लूजन इट? बट मतलब कि यहाँ पर इतना जरूरी क्यों है कि किसी भी सॉइल को टर्न और लूज करवाना? You have learned in the previous class that the soil are the containing minerals, water, air and the some living organism. हमें इसके पहले के क्लास में पढ़ा था कि सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम एडिशन की बात करें तो कई बार सॉइल के ऊपर जो भी डेड प्लांट्स है या तो डेड एनिमल्स है उसका वहीं पर डिकम्पोजिशन हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे भी प्लांट्स के जो भी लीव्स है वो ऐसे ही सॉइल के सरफेस ऊपर गिर जाते हैं जब भी वो ड्राई हो जाते हैं। फिर उसका क्या हो जाता है, वहीं पर डिकम्पोजिशन हो जाता है। या तो कोई एनिमल्स है वो अगर वहां पर उसकी डेथ हो गई है तो वहां पर क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन रहेगा। एंड में सिर्फ क्या बचेगा, आपको सिर्फ उसके बोन्स के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म, वो डिकम्पोज कैसे होते हैं, तो सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इन दिस वे द वेरियस न्यूट्रिएंट इनहेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म एंड द रिलीज बैक इन द सॉइल। यहाँ पर जो भी प्लांट और एनिमल का जो भी डिकम्पोजिशन हुआ है उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है वो कहाँ पर होगा, सॉइल के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टाइप से जो भी यहाँ पर डेड प्लांट्स और एनिमल का डिकम्पोजिशन हो गया है और उसमें से जो न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर चला गया है, तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, एक ऑर्गेनिक सॉइल या तो ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें आ जाएगा। These nutrients are the gain absorbed by the plant. इसमें से जो भी हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है वो कौन ऑब्जर्व करेगा, हमारे प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। Since only a few centimeters of the top layer of a soil is supports the plant growth, turning and the losing of a soil bring the nutrient-rich soil to the top so that the plant can use these nutrients. जैसे कि हमारे पास सॉइल का अपर सरफेस है, वहां पर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो गए, तो यहाँ पर टर्निंग एंड लूजिंग का बेनिफिट क्या होगा कि जो भी टॉप लेयर के अंदर न्यूट्रिशन है ना वो प्लांट इजीली उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे और हमारा प्लांट का जो भी ग्रोथ है वो अच्छा होगा और हमारा प्लांट को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल पाएगा। Thus, turning and the losing of a soil is a very important for the cultivation of a crops. यहाँ पर इसी वजह से सॉइल को टर्न करवाना और उसको लूजिंग करवाना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है हमारे लिए। द प्रोसेस ऑफ, अच्छा यहाँ पर जो भी हमने सॉइल को टर्निंग करवाया है और लूजिंग करवाया है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टिलिंग और प्लगिंग, राइट? इसको क्या बोलेंगे, टिलिंग और प्लग। दिस इज द डन बाय द यूजिंग ऑफ अ प्लग। ये कैसे डन होगा, प्लग एक क्या है, एक टूल्स है जो हम क्रॉप के प्रोडक्शन में या तो क्रॉप के ग्रोथ में कई एक्टिविटीज में उसको हम यूज करते हैं। प्लग इज आर मेड ऑफ अ वुड और आयरन। प्लग किससे बना है,
वुड और आयरन से। इफ द सॉइल इज अ वेरी ड्राई, अगर कोई सॉइल बहुत ही ड्राई है तो उससे पहले यहाँ पर हमें प्लगिंग करने से पहले उसमें हमें क्या ऐड करना चाहिए, वाटर को ऐड करना चाहिए, ताकि हम प्लगिंग मेथड सही तरीके से कर पाए। The plugged field may have a big species of a soil called a crumbs. यहाँ पर हम सॉइल के जो भी बड़े बड़े पीसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्रम्स बोलेंगे। ये जितने भी सॉइल के अंदर क्रम्स है, कई दिनों से अगर उस लैंड पर कोई भी क्रॉप का ग्रोथ नहीं किया, क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं किया, कल्टीवेशन नहीं किया है, तो हमें सबसे पहले अब हमें क्या करना चाहिए, सॉइल के अंदर जो भी क्रम्स है उसको क्या करना चाहिए, स्मॉल बिग स्पीसीज को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना चाहिए, तभी हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस आर द क्रम्स विद द प्लैंक, यहाँ पर उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ही जरूरी है। वो हम किसके हेल्प से करेंगे, प्लैंक की हेल्प से करेंगे। दिस फील्ड इज अ लेवलर ऑफ अ सोविंग एज वेल एज द इरिगेशन ऑफ अ पर्पस, यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी सॉइल को लेवल, एक सही तरीके से लेवल कंटेंट फॉलो करेंगे, और उसके अंदर फिर बाद में क्या होगा, बीज का बोना, यहाँ पर शोविंग का मतलब क्या है, किसी भी बीज का बोना, और फिर इरिगेशन करेंगे। द लेवलिंग ऑफ अ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, यहाँ पर सॉइल का हम लेवलिंग कैसे करेंगे, हेल्प ऑफ लेवलर, लेवलर नाम का एक टूल है, यहाँ पर इसका नाम दिया है। Sometimes manure is added to the soil before tilling, यहाँ पर कई बार हम सॉइल को ये लेवलर करते टाइम हम क्या करते हैं, उसके अंदर मैन्यूअर भी ऐड कर देते हैं, ताकि हमारे क्रॉप को न्यूट्रिशन मिल सके। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे आसपास का जो भी गार्डन है उसके अंदर का गार्डनर है, वो क्या करेगा, उसी सॉइल के अंदर कोकोपीट या तो फिर और कोई मैन्यूअर, ऑर्गेनिक मैन्यूअर है या तो फर्टिलाइजर है, उसके अंदर ऐड कर देगा, फिर प्लांट को ग्रोथ करता है। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, ताकि हमारा जो भी क्रॉप है उसका ग्रोथ अच्छी तरीके से हो पाए। दिस हेल्प इज इन द प्रॉपर ऑफ अ मिक्सिंग ऑफ अ मैन्यूअर विद द सॉइल, यहाँ पर उसको प्रॉपर मिक्स करना है मैन्यूअर को सॉइल के अंदर। द सॉइल इज अ वाटरेड बिफोर द सोइंग, यहाँ पर सॉइल के अंदर वाटर ऐड करवाना है, कब करेंगे, बीज बोने से पहले। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पर कुछ टूल्स यहाँ के बारे में लिखा है कि हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।